हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। जी हाँ, तो क्लोज टेस्ट की क्लास रहेगी आज की हमारी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी हाँ, तो बेटा क्लोज टेस्ट, पहली बात तो ये कि कहते किसे हैं। तो क्लोज टेस्ट या फिर क्लोज पैसेज, दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, तो चाहे आप क्लोज टेस्ट कह दीजिए या फिर क्लोज पैसेज, ठीक है, तो दोनों एक ही होता है। अब इसको क्लोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ दिया है यहाँ पर, और एक पैराग्राफ में कई फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, और हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें चार ऑप्शंस देते हैं। तो उन चारों ऑप्शंस में चारों के चारों ही हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, या एक जैसे उनका मीनिंग होता है। तो सिमिलरिटी इतनी होती है कि हमें कंफ्यूजन इतना होता है कि भाई समझ ही नहीं आता है कि आंसर क्या देना है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट या फिर क्लोज पैसेज। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इस पैसेज को सॉल्व करना। आइए तो शुरू कर रहे हैं। देखें, तो क्लोज टेस्ट के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। पहली चीज तो ये है कि आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, है ना। दूसरा, वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है ये भी डिपेंड करता है क्लोज टेस्ट के लिए। और चौथी बात, प्रैक्टिस। यदि आप इन चारों चीजों पे फोकस कर लेते, कमांड कर लेते, तो डेफिनेटली आपका क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पैसेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखा है, अ डॉग वॉज हियर एंड देयर ऑन द स्ट्रीट, ही सॉ अ लोफ ऑफ एंड पिक्ड इट अप। देखो, इतना पढ़ने के बाद हमको भाई इतना समझ में आया कि एक कुत्ते के बारे में बात हो रही है ना। एक डॉग जो है वो यहाँ वहां गली में, ठीक है। फिर बोला उन्होंने कि उसने एक टुकड़ा देखा और उसे उठाया। क्लियर? तो अभी हाल फिलहाल में सिर्फ पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करूंगा। देखो, तो अ डॉग वॉज हियर एंड देयर ऑन द स्ट्रीट। तो एक कुत्ता जो है वो गली में यहां वहां, चार ऑप्शंस दिए हैं। वॉन्डरिंग, घूम रहा था, स्टैंडिंग, खड़ा था, शेकिंग, हिल रहा था, और स्लीपिंग, सो रहा था। तो गली के यहां वहां तो नहीं सो रहा होगा, क्योंकि आगे वाली लाइन में हमसे क्या बुलाए, आगे वाली लाइन हमसे कह रही है कि भाई उसने एक टुकड़ा देखा और उसे उठाया। तो डेफिनेटली वो सो तो नहीं रहा होगा, है ना। तो खड़ा भी नहीं होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि भाई एक कुत्ता जो है वो गली में यहां वहां भटक रहा था या घूम रहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर आएगा इस जगह पर। ठीक है, तो अ डॉग वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर ऑन द स्ट्रीट। क्लियर है यहां तक? चलिए सेकेंड लाइन में देखिएगा क्या है। इसके बाद में सेकेंड लाइन हमसे कह रही है, यहां तक हमने पढ़ लिया, समझ लिया। तो एक कुत्ता गली में यहां वहां घूम रहा था, और उसने एक टुकड़ा देखा और उसे उठाया। अब वो टुकड़ा क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास मीट, सेकंड दिया है स्वीट, थर्ड दिया है राइस, और लास्ट वाला दिया है चीज। इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो देखिए, तो मिठाई, कुत्ता जो है वो मिठाई तो उठा नहीं सकता, है ना। उठा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है उस हिसाब से यदि हम सोचे, तो भाई बेटा यहां पर क्या आना चाहिए, राइस। तो चावल, उस चावल सबसे ज्यादा कुत्तों को क्या पसंद होता है, तो डेफिनेटली उसने जो है बेटा यहाँ पर मीट ही उठाया होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सुटेबल होगा। तो एक कुत्ता गली में यहाँ वहां घूम रहा था, भटक रहा था, है ना, और उसने एक मीट का टुकड़ा देखा और उसे उठाया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते। थर्ड वाला फिलिंग द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। देखिए, थर्ड वाले में क्या कहा है उसने कि अनदर डॉग पासिंग फ्रॉम देयर वांटेड टू, है ना। तो अब यहां तक कहानी हमारी कहां तक पहुंची है कि भैया गली में कुत्ता यहां वहां घूम रहा था, उसने एक मीट का टुकड़ा देखा और उसे उठाया। उसके बाद में आगे वाली लाइन क्या कह रही है, अनदर डॉग, अनदर, है ना, ये वाली लाइन। इसके बाद में अनदर डॉग पासिंग फ्रॉम देयर वांटेड टू। तो एक और कुत्ता जो वहां से गुजर रहा था वो क्या करना चाहता था, है ना। वो उस टुकड़े को क्या करना चाहता था वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसे लेना चाहता था, छीनना चाहता था, उधार मांगना चाहता था, या पकड़ना चाहता था। तो डेफिनेटली वो उससे छीनना चाहता होगा,
है ना। तो यहाँ पर राइट वर्ब क्या आएगा हमारा, स्नैच। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, स्नैच। क्लियर है यहाँ तक। तो एक और कुत्ता, दूसरा कुत्ता जो वहां से गुजर रहा था, वो उस टुकड़े को क्या करना चाहता था, उसे छीनना चाहता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आइए, हेंस चूंकि ही स्टार्टेड डैश विद डॉग, है ना। नेक्स्ट फोर्थ वाले में क्या आएगा देखिए, इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दिया है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ है। हेंस ही स्टार्टेड विद दिस डॉग, द डॉग ran अवे एंड रीच्ड द नियर, है ना। अभी हम सिर्फ यहाँ की बात करेंगे कि भैया वो उस टुकड़े को छीनना चाहता था और उसने क्या कर दिया, उसने इस कुत्ते के साथ में उससे रिक्वेस्ट की, स्क्वेरलिंग झगड़ा किया, बात की, या फिर ग्रम्बलिंग। ठीक है, तो उसने उस कुत्ते से झगड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई उन दोनों के बीच में। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा, क्वेरलिंग, है ना। तो झगड़ा शुरू कर दिया। क्लियर है। तो वो दूसरा कुत्ता जो उसके पास से गुजर रहा था, उसने क्या किया, उसने वहां पर उस कुत्ते के साथ में क्या किया, झगड़ना शुरू कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है, 4 फिलअप हम कर चुके हैं। तो एक कुत्ता गली में यहां वहां घूम रहा था, उसने एक मीट का टुकड़ा देखा और उसने उसको उठाया। ठीक है, एक दूसरा कुत्ता जो वहां से गुजर रहा था, वो उस मीट के टुकड़े को छीनना चाहता था। हेंस उसने क्या कर दिया, इसीलिए उसने उस कुत्ते के साथ में झगड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे, द डॉग रन अवे एंड रीच्ड। नेक्स्ट देखें, फिर फिफ्थ नंबर का क्या है हमारा, देखिए भाई, फिफ्थ नंबर में दिया है हमें, द डॉग रन अवे, और कुत्ता भाग गया, है ना। कुत्ता दौड़ा या भाग गया, एंड रीच्ड नियर द, है ना। फिर उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया और वहां से कुत्ता भाग गया, और वहां वो कहां पहुंचा, वो हमें यहां पर बताना है ना। तो ही रीच्ड नियर द, इन द जंगल, तो वो जंगल में रिवर के पास में पहुंचा, है ना, नदी के किनारे पहुंचा, बीच के किनारे पहुंचा, पूल के किनारे पहुंचा, या ट्री के किनारे पहुंचा। तो भाई वो जंगल में कहां पहुंचा होगा, है ना। तो बीच तो हो नहीं सकता जंगल में, तो ये रॉन्ग। पूल भी नहीं हो सकता, ट्री, है ना, पेड़ तो ऑलरेडी होते हैं वहां पर। तो यहां आ जाएगा रिवर। तो वो जंगल में नदी के किनारे पहुंचा। ठीक है, तो कुत्ता वहां पर जब झगड़ झगड़ रहा था, उसके बाद में वो क्या किया, वहां से भागा। भागने के बाद में वो जंगल में नदी के किनारे पहुंचा, रिवर साइड। ठीक है, तो ही रीच्ड नियर द रिवर साइड इन द जंगल। क्लियर है यहां तक। तो यहां तक की चीजें हमने पढ़ ली, क्लियर हो गई बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो बेटा इसी तरह से आपको भी एग्जाम्स में करना है, लेकिन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सारी चीजें यदि आपकी बेस्ट होती है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्लोज टेस्ट में। देखिए अब 6 नंबर, तो वो कहां पहुंचा, जंगल में नदी के किनारे पहुंचा, है ना। अब आगे क्या बोला उन्होंने, when he dash his image in the water he thought that, जब उसने क्या किया, उसकी इमेज को, जब उसने उसके चित्र को क्या करा, ग्लैंस्ड, नजर डाली, किसमें, पानी में, है ना, लुक्ड या फिर सॉ। तो जंगल में वो नदी के किनारे पहुंचा और उसने अपने आप को पानी में देखा। तो देखने के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, सॉ। तो यहां पर राइट वर्ब क्या आएगा, सॉ आएगा। लुक्ड नहीं होगा, लुक्ड मतलब भी देखना होता है, लेकिन यहां पर जनरली किसी भी चीज को कंटिन्यू देखने के लिए हम सॉ का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या है कि उसने उसकी इमेज को, वेन ही सॉ हिज इमेज इन द वाटर, जब उसने उसकी इमेज को, उसके चित्र को, अपने आप को पानी में देखा, उसने सोचा, है ना, उसने सोचा, ही थॉट। ऑप्शन नंबर 7 हमें फिल करना है। तो इसमें क्या बोला देखें, 7 नंबर, है ना, ही थॉट दैट सम अदर डॉग वॉज स्टैंडिंग होल्डिंग अ लोफ इन द माउथ। तो जब उसने अपने आप को पानी में देखा, तो उसने क्या सोचा कि भाई कोई और कुत्ता जो है उसके मुंह में वो मीट का जो टुकड़ा है वो लेकर खड़ा हुआ है ना। तो उसने पानी में देखा, तो उसको क्या समझ में आया कि भाई कोई और कुत्ता है जो क्या है, मेरे सामने खड़ा है मीट का टुकड़ा लेकर अपने मुंह में। ठीक है, अब आगे,
फिर आगे क्या कहा, ही डैश टू हैव दैट लोफ ऑल्सो। तो है ना, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि भाई वो जो टुकड़ा है वो उसको चाहिए, है ना, लेने की कोशिश की। डिसएग्रीड असहमत हुआ, डिटरमाइंड निर्धारित, और डायरेक्टेड। तो अब क्या किया होगा उसने, समझिए। तो बिल्कुल कहानी की तरह है, इंटरेस्टिंग है ये, देखिए। तो उसने पानी में अपनी इमेज देखी और उसने सोचा कि भाई कोई और डॉग है जो क्या है वहां पर खड़ा है, एक और टुकड़ा है उसके पास में मीट का। अब उसने क्या किया कि वो उस टुकड़े को भी लेना चाहता था, है ना। तो उसने क्या सोचा कि भाई अब मैं उसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं इस टुकड़े को भी लूंगा। तो यहाँ पर डिसाइड आएगा, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया, तो ही डिसाइडेड टू हैव दैट लोफ आल्सो। उसने उस टुकड़े को भी लेने का निर्णय किया, उसने उस टुकड़े को भी लेने का डिसीजन लिया। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब समझिए क्या है। तो अब बेटा 8 हमें सॉल्व करना है। 8 नंबर फिलिप, है ना, 8 नंबर का। तो उसने डिसाइड किया, व्हेन ही ओपनड हिज माउथ हिज लोफ। जैसे ही उसने क्या किया, अब उसने डिसाइड कर लिया भैया ये जो टुकड़ा है ये मुझे चाहिए इस कुत्ते से, है ना। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने जैसे ही अपना मुंह खोला वैसे ही क्या हो गया, उसका जो टुकड़ा है, उसके ऑलरेडी जो मुंह में टुकड़ा था मीट का, वो पानी में गिर गया, है ना। तो जम्प्ड नहीं हो सकता, डिसअपियर्ड नहीं हो सकता, अप्रतीत इनविजिबल होता है, डिसअपियर्ड मतलब फेल मतलब गिरना, और सैंक मतलब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा, फेल। तो जैसे ही उसने उस कुत्ते को समझकर कि भाई अब मैं इसका जो टुकड़ा है वो ले लूं, जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही क्या हो गया, जो उसका टुकड़ा था ऑलरेडी जो उसके पास लोफ था वो गिर गया पानी में, है ना। और वो बाद में भूखा ही रह गया। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि भैया एक कुत्ता जो था वो रोड के इधर उधर घूम रहा था, रोड पर गली में, है ना। और उसने क्या है, एक मीट का टुकड़ा देखा और उसने उसको उठाया। एक दूसरा डॉग जो था वो वहां से पास से गुजर रहा था, है ना, और वो उस टुकड़े को छीनना चाहता था। इसलिए उसने क्या है, उस कुत्ते के साथ में लड़ना शुरू कर दिया, इस कुत्ते के साथ में, ठीक है। फिर वो वहां से भागा और जंगल में नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने पानी में देखा, पानी में अपनी इमेज को देखा, तो उसने सोचा कि भाई एक कोई और दूसरा डॉग है वो वहां पर खड़ा है, लोफ के मीट के टुकड़े को पकड़ते हुए अपने मुंह में, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, वो उसको भी लेना चाहता था। तो उसके बाद में उसने ये डिसीजन लिया। फिर आगे क्या किया, जैसे ही उसने उसका मुंह खोला तो वैसे ही क्या हो गया, जो मीट का टुकड़ा था उसके मुंह में वो नीचे पानी में गिर गया। अब वो भूखा ही रह गया, जो था वो भी चला गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोज टेस्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, इजी था, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, ठीक है। और इस चैनल को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।